देखो भाई, स्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं और स्टैटिक्स की जो पिछली क्लास है ना, पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका जो डाटा है वो टू रो डाटा हो तो आप मीन कैसे निकालोगे। ठीक है, क्या बेस मैंने आपको बताया था। पहली बात तो ये भाई, अगर आपका डाटा टू रो डाटा है ना, तो टू रो डाटा के अंदर आपकी दो टाइप थी भाई। दो टाइप कौन कौन सी भाई? एक होता है मेरा डिस्क्रिएट डाटा में, और एक मेरा होता है भाई इंटरवल वैल्यू को या कॉन्टिन्यूअस डाटा को। एक ही बात है, जो टू रो डाटा है ना वो आपका दो टाइप का भाई, इंटरवल वैल्यू को या फिर कॉन्टिन्यूअस डाटा को। ठीक है, जो डिस्क्रिएट डाटा है इसमें आपको दो लाइन सी दिखती हैं, जिसको एक तो हम लिखते हैं एक्स आई से और एक हमको किससे लिखे मिलेगी भाई, एफ आई से। जो आपका डाटा इंटरवल वैल्यू या फिर कॉन्टिन्यूअस डाटा, इसमें भी आपको दो लाइन सी दिखेंगी। एक तो आपको लिखी मिलेगी क्लास इंटरवल से और एक आपकी लिखी होती है भाई एफ आई से। तो अगर आपका डाटा टू रो है तो मीन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। कैसे निकालते हैं भाई, मान लो आपका जो डाटा वो डिस्क्रिएट है और आपको मीन निकालना है। मीन को पहले बात तो हम एक्स बार से लिखते हैं ना, तो फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था भाई, समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन में कौन, समेशन एफ आई। यानी पहले एक्स आई और एफ आई को आपस में करोगे गुना, फिर उस गुणा का जोड़ करोगे, और वो जो जोड़ है ना एफ आई का सम तो क्या करना होता है, भाग करना होता है, डिवाइड करना होता है, तो कौन आ जाएगा मेरा, मीन आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका डाटा इंटरवल वैल्यू या कॉन्टिन्यूअस हो तो ये जो डाटा है ना इसको आप डिस्क्रिएट में कर लोगे चेंज। डिस्क्रिएट में चेंज कैसे करोगे, जो आपका क्लास इंटरवल है ना इससे मेरा एक्स आई आ जाएगा। एक्स आई कैसे, आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में टू, तो उससे एक्स आई आ जाएगा। एक बार एक्स आई आ गया, एफ आई आपको दिया ही हुआ है और ये जो डाटा वो किस में चेंज हो गया, डिस्क्रिएट में, तो फॉर्मूला वही सेम टू सेम लग जाएगा। तो भाई एक क्वेश्चन आपको मैं और करवा दूं जिसमें डाटा आपका कैसा होगा, इंटरवल वैल्यू होगा और मीन आपको गिवन है, बल्कि उसमें दो अननोन है, उनकी वैल्यू आपको बतानी है भाई। देखो एक क्वेश्चन और इसके ऊपर, देखो क्वेश्चन ये है भाई, कोई डाटा है उसमें जो क्लास इंटरवल है ना, क्लास इंटरवल है मेरा 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 है और 16 से मेरा 20 है भाई। और जो एफ आई है ना, जो एफ आई है मेरा 3 एक्स वाई 8 और 2 है भाई। और साथ में जो एफ आई का सम भी दिया हुआ है, एफ आई का सम कौन है मेरा भाई 20 है, और आपको साथ में जो है ना मीन भी दिया हुआ है। मीन कौन है मेरा भाई, मीन है मेरा 10.8, और आपने जो एक्स और वाई है ना इसकी वैल्यू बतानी है भाई। एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है भाई। एक छोटा सा बेस होता है ये आपको छोटी क्लासेज में सिखाया भी होगा कि जितने अननोन है ना उतनी आपके पास इक्वेशंस होना जरूरी है उनकी वैल्यू को निकालने के लिए। यहाँ पर दो अननोन है, अगर आपको दो अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना तो आपके सामने दो इक्वेशन का होना जरूरी है। अब वो दो इक्वेशन कहाँ से बनेंगी, वो आपकी गिवनता बनेंगी। अब कहा कि है ये कोई डाटा है इसमें एफ आई का सम 20 है। अब एफ आई का सम हमने भी आवा निकालना, इक्वल टू कौन होगा 20। एक तो इक्वेशन आपकी वहां तक बन जाएगी, दूसरी भाई मीन 10.8 है और मीन हमें भी आता निकालना, तो एक वहां तक बन जाएगी, तो वहां से कुछ की वैल्यू आ जाएगी मेरी एक्स और वाई की। अब देखो पहले एफ आई का सम 20 और ये हमने भी आवा है, तो हम अपने वाले निकाल लें। करना समय एक बार 3 + x + 3 +
एक्स प्लस वाई प्लस 8 प्लस में 2 10 इक्वल टू 20 है ना। ये करना थोड़ा सा सोल्व और यानी एक्स प्लस वाई 10 प्लस में 3 13 सेट जब माइनस हो जाएगा तो 20 माइनस में 13 यानी 7। एक तो इक्वेशन आपकी देखो यह बन जाएगी फिर। सेकंड मीन 10.8 है और मीन हमें भी आता नहीं निकालना, क्या बेस बता था। अगर आपका डाटा इंटरवल वैल्यू कंटिन्यूअस है तो उसको पहले आप डिस्क्रिएट में करोगे चेंज। डिस्क्रिएट में चेंज कैसे होगा, एक्स आई निकालोगे और वो निकलेगा क्लास इंटरवल दें कैसे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। तो 4 प्लस में 0 4 2 से करो डिवाइड 2 12 2 से करो डिवाइड 6 होगा 20/2 10 यानी 4 का डिफरेंस है 14 और कितना बनेगा भाई 18 बनेगा आपका। अब मीन का ही है ना फॉर्मूला, तो एक्स आई की और एफ आई करोगे मल्टीप्लाई, एक्स आई इंटू एफ आई करने एक बार 6 होगी 6x 10y बनेगा ना। करो एक बार भाई 8 चौका 32 8 एकम 8 और 3 11 भाई और 18 दूनी 36 ये बनेगी। अब उसके बाद जो x और एफ आई की मल्टीप्लाई है उसका सम करना है भाई। तो करना सम एक बार क्या बनेगा ये देखो, x और y वाले तो अलग तो जुड़ेंगे यानी 6x प्लस 10y प्लस बाकी नंबर जोड़ दो भाई। नंबर जोड़ के बनेगा 6 और 2 8 3 और 1 4 यानी 148 तो ये हो गया 148 प्लस में 6 यानी 154 हो जाएगा। यानी एक्स एफ आई का जो सम हो या ना, तो मीन कौन होता है भाई, तो मीन होता है एक्स आई एफ आई का सम जो है ना 6x जमा 10y जमा 154 डिवाइड करोगे एफ आई का सम थे, एफ आई का सम मेरा 20 है यानी मीन हो गया। और वो कब है मीन कौन है मेरा 10.8 है तो इक्वल टू कौन 10.8। करो सोल्व, हटाओ ये पॉइंट डिवाइड में 10 0 से 0 कैंसिल हो गए भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर तो है जो 6x जमा 10y जमा 154 करना क्रॉस मल्टीप्लाई 2 8 16 2 1 2 यानी 216 बनेगा। ले जाओ 154 उस साइड तो 6x जमा 10y ले जाना उस साइड पे क्या बनेगा 216 माइनस में 154 क्या बचेगा भाई 216 में से 154 6 में से 4 गया 2 11 में से 5 गया 6 यानी 62 ही बनेगा 62 हो गया। थोड़ा और भी कटेंगे शायद सारे 2 तक कटेंगे तो 3x प्लस में 5y 2 से भी कटे ना 31 इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसी इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है ना तो दोनों को करोगे सोल्व इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तो किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी भाई x और y की क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो ये बनेगा भाई, तब आपको आगे करना भाई कर लो आगे तो दोनों को सोल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी x और y हमें चाहिए। तो ये हमने जो है ना अगर आपका डाटा 2 रो डाटा है तो मीन आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो चीज हमने सीख ली। कैसे निकालोगे भाई, अगर आपका डाटा 2 रो डाटा है ना तो मीन का फॉर्मूला ये होगा, चाहे डाटा आपका डिस्क्रिएट हो और चाहे आपका डाटा कैसा हो कॉन्टिन्यूअस हो। तो अगर डिस्क्रिएट है तो डायरेक्ट यूज कर दोगे, अगर आपका डाटा कॉन्टिन्यूअस है तो जो आपका क्लास इंटरवल है ना उससे एक्स आई आ जाएगा। एक बार एक्स आई आ गया एफ आई आपको गिवन ही है यानी डिस्क्रिएट में चेंज हो गया तो वही फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम जो है ना अगर आपका डाटा 2 रो डाटा है तो मीडियन आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो सीखेंगे भाई। देखो ये क्वेश्चन से समझ में आना सब कुछ भाई। तो अब हम जो है ना फॉर 2 रो डाटा फॉर 2 रो डाटा कि अगर आपका जो डाटा है ना वो 2 रो है तो मीडियन आप कैसे निकालोगे। देखो इससे पहले हमने जो है ना
अगर आपका डाटा 1 रो हो तो मीडियन कैसे निकालोगे वो हमने सीख लिया। कैसे निकाला था भाई, अगर आपका डाटा 1 रो है तो मीडियन हमने कैसे निकाला था, जो बीच का नंबर है वो कौन होता है, मीडियन होता है। पर उससे पहले आपको क्या काम करना होता है, या तो आप उस डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे या फिर किस में लिखना होता था, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में लिखोगे, या फिर किस में लिखोगे भाई, घटते क्रम में लिखोगे। तो वही चीज है भाई, अगर आपका डाटा 1 रो है और मीडियन हम कैसे निकालेंगे वो तो हमने लिया सीख, कि पहले आप बढ़ते क्रम में लिखो या फिर आप लिखो घटते क्रम में, उसके बाद जो बीच का नंबर है ना वही मेरा कौन होगा, मीडियन होगा। हाँ, अगर बीच में 2 नंबर हो तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, वो मेरा कौन हो जाएगा, मीडियन। आज हम सीखेंगे कि अगर आपका डाटा 2 रो है तो मीडियन आप कैसे निकालोगे। अब 2 रो में भी आपकी 2 टाइप है, 2 टाइप कौन कौन सी, या तो आपका डाटा कैसा होगा, या तो आपका डाटा होगा भाई डिस्क्रीट, और ये आपका जो डाटा वो कैसा होगा, इंटरवल वैल्यू को या कॉन्टिन्यूअस को। एक ही बात है भाई। अब ये हमने मीन निकालना है कि जब डाटा आपका मीन, जब आपका डाटा 2 रो डाटा तो मीन कैसे निकालेंगे। मीन के बारे में तो दोनों में सेम फॉर्मूला है, और जब आप मीडियन निकालोगे तो दोनों के बारे में सेम फॉर्मूला नहीं है। अगर आपका डाटा डिस्क्रीट है तो अलग फॉर्मूले से मीडियन निकालोगे, अगर आपका डाटा इंटरवल है तो अलग तरीके से क्या निकालोगे, मीडियन। तो आज हम सीखेंगे कि अगर आपका जो डाटा है ना वो डिस्क्रीट हो तो मीडियन आप कैसे निकालोगे। यानी आपको डिस्क्रीट में क्या दिया मिलेगा, एक तो xi दिया मिलेगा और एक आपको fi। तो मीडियन आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, चाहे डाटा आपका डिस्क्रीट हो चाहे इंटरवल वैल्यू, यानी जब भी आपका डाटा 2 रो डाटा होगा नहीं और आपको मीडियन निकालना हो तो एक कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, वो तो आपको निकालनी ही पड़ेगी। चाहे आपका डाटा डिस्क्रीट हो चाहे आपका डाटा कौन हो, इंटरवल वैल्यू हो, और आपको मीडियन फाइंड आउट करना हो तो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको निकालनी ही पड़ेगी। क्या होती है अभी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे मान ले मैं बोल दूं क्लास के अंदर वो स्टूडेंट खड़े हो जाओ जिसके नंबर 0 और 10 के बीच में है, तो कुछ एक खड़े हो जाएंगे। फिर मान ले मैंने बोल दिया वो खड़े हो जाओ जिसके नंबर 10 और 20 के बीच है, तो कुछ एक और खड़े हो जाएंगे। फिर मान ले मैं बोल दूं कि वो खड़े हो जाओ जिसके नंबर 0 और 20 के बीच में है, तो फिर वो सारे खड़े हो जाएंगे। तो इसका नाम होता है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जब भी आपको 2 रो डाटा के अंदर मीडियन निकालना हो तो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको चाहिए ही चाहिएगी, चाहे डाटा वो डिस्क्रीट हो चाहे डाटा वो इंटरवल वैल्यू। आगे बात समझ में। तो आज हम सीखेंगे भाई कि जब डाटा आपका डिस्क्रीट है तो मीडियन आप कैसे निकालोगे, और वो मैं आपको क्वेश्चन दे बता पाऊंगा। क्वेश्चन देखो भाई, जैसे मान लिया xi है मेरा, xi है 2 5 6 8, और जो fi है ना, fi मान ले मेरा 3 2 5 और 4 है भाई। और आपको मीडियन निकालना है, डाटा आपका डिस्क्रीट है और मीडियन आपको फाइंड आउट करना है। वो मैंने आपको बता दिया, चाहे डिस्क्रीट हो चाहे इंटरवल वैल्यू हो, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको चाहिएगी भाई। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, वो आपकी fi से निकलेगी। fi से कैसे बोला, fi में जो शुरुआत में वो यूं का यूं लिखोगे, उसके बाद आपको बारी बारी जोड़ना होता है। 3 और 2 5, फिर 5 और 5 10, और 10 और 4 14, ऐसे निकालोगे। आगे मेरी बात समझ में। और कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो लास्ट में नंबर होता है ना उसको हम कैपिटल N बोलते हैं हमें। यानी यहाँ पर कैपिटल N कौन है, 14। कैपिटल N कौन है मेरा, 14 है। अब मीडियन आप कैसे निकालोगे, आप सुनो ध्यान से भाई। जो आपका कैपिटल N है ना उस पे डिपेंड है कि मीडियन आपका कैसे निकलेगा। अगर आपका कैपिटल N E1 हो, कैसा नंबर हो भाई, E1 नंबर हो, यानी सम संख्या हो,
तो तरीका अलग होगा। अगर कैपिटल एन आपका ओड नंबर है ना, यानी विषम संख्या हो, तो तरीका आपका अलग होगा। अब यहाँ पर कैपिटल एन आपका इवन है ना, सम संख्या है, तो तरीका अलग होगा। देखो क्या तरीका होगा भाई, अगर कैपिटल एन आपका इवन है तो आप उसका करोगे आधा, उसका क्या करोगे, आधा करोगे भाई, यानी n/2 निकालोगे। करना था एक बार, वो मेरा कौन आया 7 है भाई, इसका हाफ कौन होगा 7। फिर आपको करना क्या है, वो जो भी नंबर आया है ना, वो जो भी नंबर आया है, आप वो नंबर या उससे बड़ा नंबर CF में देखो एक बार कौन है। क्या 7 CF के अंदर है? नहीं है, तो आप 7 से बड़ा देखोगे, वो मेरा 10 है। 10 की सीध में जो XI में लिखा हुआ ना, वो आप यहाँ लिख लो। 10 की सीध में जो XI में लिखा हुआ वो यहाँ लिख लो, यानी कौन है वो 6। उसके बाद n/2 प्लस 1 करोगे, यानी वो मेरा कौन होगा 7 + 1 8 होगा। नहीं, आप 8 या 8 से बड़ा नंबर CF में देखो, वो भी मेरा कौन है 10 ही है। अब 10 की सीध में XI में कौन है 6। अब वो जो दो नंबर आए हैं ना, दोनों को जोड़ के 2 से कर दो डिवाइड, वही मेरा कौन होगा मीडियन होगा। यानी कौन होगा आपका मीडियन भाई, तो आपका मीडियन होगा 12/2, यानी वो 6 ही आया भाई। तरीका ये चलेगा। दोबारा फिर सुनो, चाहे डाटा आपका डिस्क्रिएट हो, चाहे डाटा आपका इंटरवल वैल्यू हो, और आपको मीडियन निकालना हो, तो CF तो आपको चाहिए ही चाहिएगी, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको चाहिए ही चाहिएगी। वो किससे निकलेगी, FI तो निकलेगी। FI में जो शुरुआत में वो यूं का यूं लिखूं, उसके बाद इसमें बारी बारी जोड़ते रहो, 3 यूं का यूं, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14। उसके बाद जो लास्ट में नंबर आओ ना, उसका नाम होता है कैपिटल N। एक बात आपको मोर बता दूं, FI का सम और जो लास्ट में नंबर वो सेम मिलेगा हमेशा, तो इसका नाम होता है कैपिटल N। अब जो कैपिटल N है ना, सब कुछ उस पर डिपेंड है कि मीडियन आपका कैसे निकलेगा। अगर वो कैपिटल N आपका इवन नंबर है, सम संख्या है, तो तरीका अलग होगा। ओड नंबर है तो तरीका आपका अलग होगा। अब इवन है ना, तो वो कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे निकलेगा, उसका करोगे आधा, 7 आ गया। अब 7 या 7 से बड़ा नंबर CF में देखो कौन है, कौन है CF के अंदर 10 है। अब 10 की सीध में जो भी XI में वो लिख लो, फिर n/2 + 1 करो, यानी 7 में एक जोड़ो, वो आ गया 8। फिर 8 या 8 से बड़ा नंबर CF में देखो, 8 है, इसमें नहीं है, तो 8 से बड़ा फिर वही 10 आ गया। अब 10 की सीध में XI में वही 6 है। अब वो जो दो नंबर आए हैं ना, दोनों का मीन निकाल दो, यानी दोनों को जोड़ के 2 से कर दो डिवाइड, वही मेरा कौन होगा मीडियन होगा भाई। एक और देखो जिसको ना समझ में आया हो, आ जाएगा समझ में भाई। क्वेश्चन से ही आना सब कुछ समझ में, आपको बिना क्वेश्चन के समझ में नहीं आना भाई। जिसमें आपका कैपिटल N इवन है ना, एक और ऐसा करवा दूं, XI है मेरा भाई 5 10 15 20 25 30 है भाई, और FI है मेरा 2 7 4 5 6 और 2 हो गए, 2 7 4 5 6 और 2। और मीडियन आपको फाइंड आउट करना है, वो मैंने आपको बता दिया कि जब भी डाटा आपका 2 रो है तो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको निकालनी ही पड़ेगी भाई। निकालो एक बार, वो आपकी निकलेगी FI से, यानी FI की शुरुआत में वो यूं कहीं लिखोगे, उसके बाद इसमें बारी बारी जोड़ते रहना है। 2 + 7 9, 9 प्लस में 4 कितना बनेगा, 9 और 3 12, 9 और 4 13, फिर 13 प्लस में 5 18, और 18 प्लस में 6 भाई 24, और 24 प्लस में 2 26। और जो लास्ट में नंबर आया ना,
उसका नाम होता है कैपिटल एन, यानी कैपिटल एन कौन है मेरा 26 है। अब इस पे डिपेंड है कि मीडियन आपका कैसे निकलेगा। क्या बस बताया है, अगर कैपिटल एन आपका इवन नंबर हो यानी सम संख्या हो, तो सम संख्या है ना, तो उसका करोगे आधा, उसका करोगे आधा, यानी n/2 वो मेरा बनेगा वही 13। अब उसके बाद वो जो भी नंबर है वो या उससे बड़ा नंबर CF में देखो कौन है। अगर ये नंबर हो तो ठीक है, फिर इससे बड़ा देखोगे, क्या 13 आपका CF में है? हाँ है। अब उसकी सीध में जो XI में है ना वो लिख लो, वो मेरा 15। उसके बाद n/2 प्लस 1 करोगे, वो कौन है मेरा 14। अब 14 या 14 से बड़ा नंबर CF में देखो कौन है। क्या 14 है CF में? नहीं है, तो इससे बड़ा देखोगे, वो है मेरा 18। अब उसकी सीध में XI में कौन है 20, वो लिखो, और दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, वही मेरा कौन होगा भाई? मीडियन होगा भाई। तो करना एक बार, तो 35/2 यानी 17.5 बनेगा आपका मीडियन में। ये हो, तो इनमें कुछ भी नहीं है भाई। अगर कैपिटल एन आपका इवन है तो उसका करो आधा, वो जो भी नंबर आवे या तो वही देखो या उससे बड़ा CF में देखो। अब 13 है, 13 है CF में, हाँ मिल गया, अगर नहीं मिल रहा तो इससे बड़ा देखा है। अब इसकी सीध में जो भी XI में वो लिखो, फिर इस n/2 में एक जोड़ो, वो आ गया 14। फिर आप 14 या 14 से बड़ा नंबर CF में देखो कौन है, वो मेरा 18 है। उसकी सीध में जो XI में 20 है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। एक और देख लो भाई, जिसको भी लगता हो कि समझ में नहीं आया, इवन के करवा दो एक और, फिर उसके बाद एक ओड का कर लेंगे जिसमें नंबर कैसा मेरा ओड हो गई। देखो जैसे XI है मेरा, ये है 2 3 4 5 और 6 7, और FI है मेरा 5 7 3 6 और 11 है भाई। और मीडियन आपको बताना है, इसमें जो है ना मीडियन आपको निकालना है भाई। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा मेरी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो मेरी FI तो निकलेगी, यानी FI पहले यो कहीं 5, फिर 5 प्लस में 7 12, 12 प्लस में 3 15, और 15 प्लस में 6 भाई 21, और 21 प्लस में 11 कितना बनेगा 32 बनेगा। ये आ गया। अब जो लास्ट में नंबर आया उसका नाम मेरा कौन होता है, कैपिटल N होता है, यानी कैपिटल N मेरा कौन है भाई 32 है। अब ये इवन के ओड है, इस पे डिपेंड है कि मीडियन आपका कैसे निकलेगा। अब के बारे में देखो इवन आ गया ना, तो इसका करोगे आधा, इसका करोगे आधा, तो वो बनेगा 16। अब 16 या 16 से बड़ा नंबर CF में देखो कौन है भाई CF के अंदर 16 है नहीं है, इससे बड़ा देखोगे 21 है ना। अब 21 की सीध में जो XI में लिखो वो लिखो, यानी वो 5 है भाई। फिर इस n/2 में एक जोड़ोगे, n/2 प्लस 1 कौन हो गया मेरा 17 बन गया नहीं। अब 17 या 17 से बड़ा नंबर CF में देखो कौन है, 17 है इसके अंदर नहीं है, इससे बड़ा फिर वही 21 आ गया। अब 21 की सीध में जो XI में वो मेरा 5 अब की बार भी, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो वही मेरा कौन होगा भाई मीडियन होगा, यानी 10/2 तो 5 आ गया मेरा वो, ये बनी। तो इवन तुम कर लोगे भाई, जिसमें कैपिटल नहीं मेरा कौन हो इवन हो, तो फिर आपको ऐसे करना भाई। एक ओड का और देखो तुम भाई, ओड का बल्कि इसमें कोई एग्जांपल दिया नहीं हुआ, वो मैं अपनी तरफ से करवा दूंगा। देखो ओड के बारे में आप कैसे लिखोगे, फिर मान लिया XI है 1 2 5 7 एक और 8 मान लिया भाई।
एफ आई मान लिया 2 5 7 9 और 12 और मीडियन आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे भाई। तो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कैसे निकालोगे, वो आपकी एफ आई से निकलेगी। करने एक बार 2 लिखोगे यूं का यूं, फिर 2 प्लस में 5 7 7 प्लस में 7 14 14 प्लस में 9 23 में, और 23 प्लस में 22 35 बनेगा। यही बनता हुआ 35। अब की बार इसका नाम क्या होता है, मेरा कैपिटल एन होता है भाई। तो कैपिटल एन मेरा कौन आया, 35 आया। अब इस पे डिपेंड है कि मीडियन आपका कैसे निकलेगा। अब की बार देखो ओड आया है, अब की बार कौन आया, ओड। अगर ओड आ जाए ना तो आप क्या करोगे, आप n प्लस 1 बाई 2 निकालोगे भाई। n प्लस 1 बाई 2 यानी n में एक जोड़ के उसका आधा करोगे। इसमें जोड़ो 1 36 बटे में 2 18, यह आ गया मेरा। अब 18 या 18 से बड़ा नंबर, 18 या 18 से बड़ा नंबर सीएफ में देखो कौन है, क्या 18 है, नहीं है। तो इससे बड़ा कौन है, 23 है। अब 23 की सीध में जो एक्सआई में है ना, वही मेरा मीडियन होगा। इसमें और आपको कुछ नहीं करना है। अगर कैपिटल एन आपका ओड आ जाए तो आप उसमें एक जोड़ के 2 से करो डिवाइड, वो जो भी नंबर आवा है वो नंबर या उससे बड़ा नंबर सीएफ में देखो कौन है। इससे बड़ा नंबर 23 है ना। अब 23 की सीध में जो एक्सआई में है ना, वही मेरा कौन होगा, मीडियन, यानी वो 7 बनेगा। तो अब की बार कौन होगा भाई आपका मीडियन, तो वो मेरा बनेगा 7। ये होगा। तो इसमें और कुछ नहीं करना। चलो एक और लास्ट आ जाएगा। मान लिया एक्सआई में भी आपके, मान लिया 4 5 6 7, एफ आई में मान लिया 7 6 3 5। तो सबसे पहले आप सी एफ निकालोगे। तो सी एफ आपका एफ आई से निकलेगा ना, एक बार तो 7 ही होगा यूं, फिर 7 और 6 13, 13 और 3 16, और 16 और 5 21 बनेगा ना। और इसका नाम मेरा होता है कैपिटल एन होता है ना, यानी कैपिटल एन मेरा कौन आया भाई, 21। देखो अब की बार भी ओड है ये, यानी विषम संख्या है ना। तो क्या बेस बता, विषम हो तो इसमें इसमें 1 जोड़ के 2 से करोगे डिवाइड। इसमें 1 जोड़ो 22, 2 से करो डिवाइड, 11 आ गया। अब 11 या 11 से बड़ा नंबर सीएफ में देखो कौन है, क्या 11 है, नहीं। तो इससे बड़ा देखोगे वो मेरा 13 है। अब 13 की सीध में जो एक्सआई में है ना, वही मेरा कौन होगा, मीडियन होगा। और वो कौन है मेरा, 5 है भाई। यानी अब की बार कौन होगा, मीडियन 5 होगा। दोनों में ये फर्क है भाई। अगर कैपिटल एन आपका इवन हो तो तरीका अलग है, ओड तो आपको कुछ भी नहीं करना, उसमें एक जोड़ के 2 से करो डिवाइड, वो जो भी नंबर आए वो नंबर या उससे बड़ा नंबर सीएफ में देखो कौन है, फिर उसकी सीध में जो एक्सआई में ना, वही मेरा कौन हो जाएगा, मीडियन होगा भाई। तो भाई आज हमने जो है ना, अगर आपका डाटा 2 रो है और 2 रो के अंदर भी डिस्क्रिएट हो तो मीडियन हम कैसे निकालेंगे वो हमने सीखे। और कल हम पढ़ेंगे जब आपका डाटा 2 रो के अंदर कॉन्टिन्यूअस है तो मीडियन आप कैसे निकालोगे वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ एक चीज आपको और बता दूं, जो भी गवर्नमेंट जॉब के पेपर है ना, थोड़ा सा अलग से, जैसे हरियाणा वाले हैं, रेलवे के हैं, उनके लिए चैप्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। और पूरा जो एडवांस मैथ है ना, वो मैं आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा। तो जिसको लगता है ना कि मेरी वीडियोज उसके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं, तो इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब आप जरूर कर दिया करो भाई, ताकि आपको जो आगे की वीडियोज है ना वो अपने आप पता लग जाए, ठीक है। और आपको लगता है कि मेरे जो साथी हैं जिसको भी इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको भी ये जो वीडियोज है ना वो शेयर आप कर दिया करो, ताकि उसकी भी जो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो बाकी फिर हम कल करेंगे।